सिलेंडर पर चाय पत्ती डालते ही चौंक जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे किचन के हैक्स, जिससे कि हम अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्या होता है, जैसे कि हम शिमला मिर्च काटते हैं तो इसके अंदर इतना सारा बीज होता है जिसको निकालना बहुत ही टफ लगता है और बीज सब्जी में अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करिए, अपने अंगूठे की सहायता से इसको ऊपर की तरफ से जैसे हमने दिखाया इसी तरह इसको प्रेस करते चले जाएंगे। थोड़ा सा दबाव देंगे और ये सारे के सारे बीज बिल्कुल निकल जाएंगे, इसमें एक भी बीज नहीं रह जाएगा। तो चलिए अब आपको हम काट करके दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपका शिमला मिर्च चाहे जितने काटने हो आप इस तरह से बीज निकालेंगे तो देखिए बिल्कुल सारे के सारे बीज बाहर हो गए हैं और शिमला मिर्च हमारा अलग हो गया। देखिए इसको हमें कोई दिक्कत नहीं हुई बीज से काटने में। वैसे फिर बहुत बार बार उसको निकालना पड़ता है, फिर इस तरह से झाड़ दीजिए, जितने भी बीज हैं सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो देखिए इस तरह से हमने निकाल करके रख दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि हमारी बहुत यूज़फुल है। अब इसको आप काट करके सब्जी बनाएं या कुछ भी करें, बीज को अलग कर दीजिए। अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि बच्चे कभी कभी जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नेल पेंट डाल देते हैं, गलती से ये जो सूख जाती है तो ये छूटती नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चाकू को ले लेना है और चाकू को जिधर धार नहीं होती उस तरफ से आप इसको इस तरह से रगड़ देंगे तो सारी की सारी नेल पेंट छूट जाएगी और आपकी फर्श भी ख़राब नहीं होगी। देखिए मैं कितनी ढेर सारी लगी थी, सारी की सारी मैं छुड़ा रही हूँ। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस तरफ धार होती है आप उस तरफ से मत करिए, नहीं तो निशान पड़ जाएंगे। और अगर ऐसे ही छुड़ाएंगे तो ये बहुत जल्दी से छूट जाती है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस तुरंत के तुरंत आप इस तरह से कर दीजिए। अगर जल्दी गिराया है तब तो आप उस पर चीनी डाल करके साफ़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जैसे कि हमारी इस तरह के बैग सभी के घर में आते हैं, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया या छोला है, किसी चीज़ की बोरियां होती हैं या झोले होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, किस यूज में लाते हैं, आज इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेकर के आए हैं। इस तरह के पिलो कवर, जब हमारे चादर ख़राब हो जाते हैं, जब चादर पुरानी हो जाती है और पिलो कवर भी पुराने हो जाते हैं, तो इस तरह से हम इसको किस यूज में लाएंगे। तो ये बोरी या झोला ले लीजिए और उसके बाद में इसके अंदर डाल दीजिए। तो मैं इसमें झोला डालूंगी क्योंकि झोला थोड़ा मोटा लग रहा है हमें। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इस पिलो में डाल देंगे, क्योंकि जब कलर डल हो जाता है तो हम पिलो कवर को यूज में नहीं लाते हैं। और इस तरह से इसको डाल करके अच्छे से फैला देना है। देखिए जिस तरह से हम इसमें दिखा रहे हैं, आप इसी तरह से आप इसको करिए। तो क्योंकि झोला भी बड़ा होता है और हमारा पिलो कवर बराबर का होता नहीं है, तो इस वजह से इसको आराम से इस तरह से इसमें डाल करके और अच्छे से फैला देना है। और जितना कवर हमारा एक्स्ट्रा है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो चाहे तो इसको सुई धागे से टक कर दीजिए, नहीं तो इसमें बिना सुई धागे के भी काम चला सकते हैं। इस तरह से आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए। और नहीं तो चलिए हम आसान तरीका बताते हैं, जैसे कि हमारे घर में टेप सभी के घर में होता है। तो इस तरह से डबल टेप ले लीजिए और उसके बाद में किनारे पे दो जगह पे इसको लगा करके और इसको चिपका देंगे। अब ये हमारा एक पायदान बनके तैयार हो जाएगा। हमें ना तो इसमें कोई बुनाई करनी पड़ी ना सिलाई करनी पड़ी, और चाहें तो इसका किनारा सिल सकते हैं। और ये इतना मजबूत बन जाता है जो कि ये जल्दी फटता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसको डालते कहाँ, जैसे कि हम वॉशरूम के पास निकलते हैं, गीले पैर होते हैं, तो ये इस जगह के पायदान बहुत जल्दी से फट जाते हैं। तो इस वजह से आप इसको यहाँ पे डालेंगे तो इसकी वजह से ये फटेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो बोरी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। और हमारा जो है मतलब पैर हमारे भी सूख जाएंगे और हमारा ये कवर भी यूज में आ जाएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इसके लिए आप चाहिए एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में 1 गिलास पानी डाल लीजिए। अगर आप ज़्यादा सोल्यूशन बना करके रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने गैस को ओपन करके इसके लो फ्लेम पे रख दिया है। इसके बाद में इसमें जो होती हैं फिनाइल की गोली होती है, उसको आप 3 गोलियां डाल दीजिए, 3 या 4 डाल दीजिए। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा गोली डाल दीजिए। अब इस तरह से इसको हम जितना ये बॉयल होगा पानी
उतनी जल्दी ये पिघल जाएगी। अब ये पिघल गई है, उसके बाद में आप गैस को बंद कर दीजिए और गैस बंद करने के बाद में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा, एक चीज़ और डालेंगे जो कि हमारे बहुत काम की है। तो इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच भर के नमक। जो नमक हम डेली यूज़ में लेते हैं वही नमक डाल कर के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि पानी इतना गर्म होता है, उसी में इसको डाल कर के मिला देंगे। अब ये हमारा एक बहुत अच्छी चीज़ बन के तैयार हो गई है। तो देखिए इस पे जो होती है एक लेयर बन के तैयार हो जाती है। तो इसको पहले छान लीजिए और जितनी ये पपड़ी जैसी बनी है इसको अलग कर दीजिए। अब इसका जितना भी अर्क था ये पानी के अंदर आ गया है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इस तरह की कोई बोतल ले लीजिए और बोतल में भर के आप इसको रख लीजिए। इस बोतल में आप चाहे तो पूरी बोतल भर के आप बना के रख सकते हैं। ये लंबे समय तक चलता है, आपका ख़राब भी नहीं होगा और ये बहुत ही कीमती चीज़ बन के तैयार हो गई है, जो कि बारिश में तो ये बहुत ही काम की है। अब क्या करिए, जब भी आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो इस तरह से एक ढक्कन डाल लीजिए और उसके बाद में आप इससे पोछा इस पानी से लगाएंगे तो आपके घर से जो होते हैं कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। और दूसरी बात, घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि नमक के पानी से अगर हम कहते हैं पोछा लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ कि सिलेंडर पे, जैसे सिलेंडर हम लेके आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि सिलेंडर को सबसे पहले चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि इसमें इसकी डेट कब तक के है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डी लिखा है D23। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारा ये दिसंबर तक हमारा सिलेंडर चलेगा। अब चाय पत्ती का यूज़ इसमें कहाँ पे हम करेंगे, जैसे कि जहाँ भी हम सिलेंडर रख देते हैं तो फर्श पे देखिए इस तरह के कुछ निशान बन के तैयार हो जाते हैं। अगर हम पहले से ही इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और जब भी सिलेंडर को हम खींचते हैं तो इसकी वजह से हमारा बहुत दिक्कत हो जाती है। अब इस पर क्या करिए, जो चाय पत्ती हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जो फेंक देते हैं उस चाय पत्ती को आप ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर जहाँ जहाँ हमें निशान दिख रहे हैं वहाँ पे आप इसको डाल दीजिए। चाहे जितना जिद्दी दाग होगा आपका तुरंत चुटकियों में छूट जाएगा। इसके बाद में आप अगर डायरेक्ट हम हार्पिक डालते हैं तो हमारी फर्श पे काले काले निशान भी पड़ जाते हैं। तो इस वजह से आप चाय पत्ती के साथ में डालिए तो ये बहुत अच्छे से क्लीन होता है और एकदम चमक जाती है आपकी फर्श। फिर ले लीजिए, जो पन्नी ले लीजिए या कोई चीज़ आप ले लीजिए, उससे इस तरह से इसको रगड़ देंगे। चाय पत्ती के साथ रगड़ेंगे तो इस पर कोई भी दाग नहीं रह जाएगा। और देखिए कितनी जल्दी से छूट रहा है, चाहे जितना दाग लगा हो आप इसको चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसी पॉलीथीन से आप इस तरह से जितनी भी चाय पत्ती है उसको हटा लीजिए और उसके बाद में पोछे से आप साफ़ कर देंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए कहीं पे भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे हमने कभी सिलेंडर भी रखा था। चाहे जितना जिद्दी दाग हो आप एक बार ये ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिर बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अब इस तरह से जो पन्नियाँ होती हैं, हमारी तेल की पन्नी हो या बिस्किट की पन्नी हो, कोई भी पन्नी होती है, जैसे जब भी हम सिलेंडर को खिसकाते हैं तो इसमें एक तो निशान बनती है, दूसरी बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। तो इस पन्नी को इसके नीचे रख लीजिए, उसके बाद में हम सिलेंडर को देखिए खींचेंगे तो यहाँ पे आवाज़ भी नहीं आएगी और हमारा कहीं पे निशान भी नहीं लगेगा। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।